हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हमारा चैप्टर चल रहा था और उसमें हम आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन करा रहे थे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमने आपको बताया था कि 4 टाइप्स की ऑर्गेनिक रिएक्शन होती हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इनमें से हमने 3 टाइप की जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, 3 टाइप की जो रिएक्शन है वो आपको करवा दिया है। तो सबसे पहले हम 2 मिनट के अंदर उनका सबका पूरा ब्रीफ में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको कराई थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ये जो रिएक्शन है उन्हें हमने 3 टाइप से डिवाइड किया था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें भी आपको बता दिया था न्यूक्लियोफिलिक के अंदर कि SN1 और SN2 रिएक्शन, 2 रिएक्शन कराई थी, दोनों की मैकेनिज्म भी आपको कराइए। और यही चीज़ आपके जो लास्ट चैप्टर है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड वाले में आएगा ये, और काफ़ी मेन क्वेश्चन के रूप में ये चीज़ आ जाती है। तो मैकेनिज्म पूरी वहाँ भी आपके रिवाइज हो जाएगी। इसके बाद में आपको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके अंदर जो रिएक्शन आपको बताई थी वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की बताई थी, और एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शन भी जो है वो आपके जो एरोमेटिकसिटी वाला चैप्टर है उसके अंदर वो रिएक्शन आएंगी सारी, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बताई थी इसकी। नेक्स्ट जो था आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें हमने हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन कराया था। तो जो हम एल्केन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो रिएक्शन भी आपके आएंगी। तो कुल मिलाकर ये है कि जितनी भी चीज़ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस के अंदर वापस भी आ रही है। ठीक है, तो एक बार आप उसको कर लेते हो तो दोबारा आपका वो रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी वो रिएक्शन थी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के भी हमने 3 टाइप्स देखे थे। तो उसमें हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो हमने कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन पढ़ी थी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर हमने मार्कोनिकॉफ पढ़ा था जो आपके एल्कीन में आ जाएगा, और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था, खरेश इफेक्ट। इनकी भी मैकेनिज्म के साथ में इनको हमने देखा था। इसके बाद में थर्ड टाइप की जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी वो थी एलिमिनेशन, मतलब विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया में बताया था कि ये रिएक्शन जो है वो एडिशन रिएक्शन के क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो एडिशन रिएक्शन में एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ था, सैचुरेटेड, मतलब असंतृप्त यौगिक संतृप्त में हुआ था। जबकि एलिमिनेशन के अंदर क्या हो रहा है, संतृप्त जो यौगिक है सैचुरेटेड, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है, असंतृप्त के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और इसकी हमने 2 टाइप की मैकेनिज्म आपको बताई थी, E1 और E2 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन और E2 बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो E1 में जो रेट है उसके स्लो स्टेप पर जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसमें केवल एक ही मोलिक्यूल RX पार्टिसिपेट करता है, इसलिए हमने उसको E1 बोल दिया। और E2 रिएक्शन जो है उसके अंदर RX और बेस दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए उसको क्या करें हम, E2 की रेट जो है वो RX और इसके ऊपर डिपेंड करती है। इसी में ही हमारा एक एग्जाम्पल रह गए थे इसके, तो वो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन का। तो और किसी ने अगर ये नहीं देखा हो तो आप पिछले वीडियोस देख लेना, पिछले वीडियोस में ये सारी रिएक्शन हमने करवा रखी हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट जो है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब ये है कि इसमें H2 का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में CH3CH2OH, ठीक है। तो ये कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री पर रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर H और H दोनों क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। तो CH3CHO बन गया हमारे पास में, ठीक है। डी हेलोजिनेशन, तो डी हेलोजिनेशन में क्या होगा कि जो Br मतलब X2 जो है वो आपका क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, ये Br2 हो गया। तो Br2 रिमूव हुआ, Zn की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 Zn Br2 बन गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, के नाम से पता चल गया डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब इसमें H भी रिमूव होगा और Br मतलब X भी रिमूव होगा। यहाँ हमने Br लिया तो हम इसलिए Br बोल रहे हैं। यहाँ पर H भी रिमूव होगा और Br भी रिमूव होगा। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो HBr यहाँ पर क्या होगा, रिमूव होगा, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बन गया है। और नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है वो होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या हो रहा है कि इसके अंदर H2O का रिमूवल होता है। डिहाइड्रेशन में क्या है, रिमूवल ऑफ H2O। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या था, CH3CH2OH था, इसे हम कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है 170 डिग्री पर।
गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, H यहाँ से रिमूव हो गया और OH यहाँ से रिमूव हो गया, तो ये हमारे पास में क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2O। तो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजनेशन, हेलोजिनेशन जो है वो इसके एग्जाम्पल हो गए एलिमिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, तो फिर अब हम अपने लास्ट रिएक्शन जो है उसको देखते हैं, वो है हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन, या इसे हम कहते हैं पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ठीक है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया हिंदी में, इसे ही हम आइसोमराइजेशन भी कह सकते हैं और इंट्रामोलिकुलर चेंज भी कह सकते हैं। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर मतलब सेम मोलिक्यूल के अंदर हो रहा है, इसमें जो चेंज होगा, इंटर मतलब होता है डिफरेंट मोलिक्यूल, ठीक है, और इंट्रा का मतलब है सेम मोलिक्यूल के अंदर हो रहा है। अब सबसे पहले तो हम ये देखें कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है वो होती क्या है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इन सच रिएक्शन एन एटम, ग्रुप और डबल बॉन्ड माइग्रेट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन विद इन द सेम मोलिक्यूल। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि किसी भी मोलिक्यूल, मतलब सेम मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं, उस मोलिक्यूल के अंदर कोई भी एटम हो, ग्रुप हो या डबल बॉन्ड हो, तो वो क्या कर रहा है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर माइग्रेट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर माइग्रेट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ए के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एक्स, और बी के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, वाई। ठीक है ना, ए के साथ में एक्स जुड़ा है और बी के साथ में क्या जुड़ा हुआ था, वाई। तो यहाँ पर अगर पुनर्विन्यास अभिक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, जो वाई है वो किसके पास आ जाएगा, ए के पास, और जो एक्स है वो किसके पास चला जाएगा, वाई के, एक्स जो है वो बी के पास चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, माइग्रेट हुए ना, एक्स और वाई जो है वो क्या हो गए, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर। एक्स पोजीशन ए के पास थी तो वो किसके पास चली गई है, बी के पास चली गई, और वाई पोजीशन जो बी के पास में थी वो किसके पास आ गई, उसकी ए के पास आ गई। तो हमने यही बोला था कि वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, कि एक पोजीशन से वो दूसरी पोजीशन पर क्या हो रहे हैं, माइग्रेट हो गए विद इन द सेम मोलिक्यूल, मतलब उसी मोलिक्यूल के अंदर वो माइग्रेट हो रहे हैं। या हमने क्या बोला, डबल बॉन्ड भी, इसी चीज़ को डबल बॉन्ड से भी समझ सकते हैं ना, डबल बॉन्ड भी बोला तो हम ये देख सकते हैं, ए सिंगल बॉन्ड बी, डबल बॉन्ड सी लिया इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या था, रिएक्टेंट था, और जो प्रोडक्ट बनता है इसमें, अगर रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, अभी डबल बॉन्ड किस किस के बीच में, अभी जो डबल बॉन्ड है वो हमारा बी और सी के बीच में है। डबल बॉन्ड कहाँ पर है, बी और सी के बीच में है। अब ये डबल बॉन्ड हमारा ए और बी के बीच में आ गया, बी और सी के बीच में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। बी और सी के बीच में क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, और ए और बी के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुई कि ये रिएक्शन किसमें हो रही है, सेम मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, इसीलिए हमने इंट्रामोलिकुलर चेंज भी कहा है। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर चेंज बोल दिया, तो इसमें कोई एटम हो गया, ग्रुप हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, कोई भी चीज़ माइग्रेट हुई है वन पोजीशन से अनदर पोजीशन पर। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ एटम और ग्रुप अकर यूजुअली फ्रॉम वन एडजेसेंट एटम टू अनदर विद इन द सेम मोलिक्यूल। ठीक है, इसमें जैसे एक्स है ये, तो एक्स के पास में क्या हो गया, हमने कहा ये एम लग रहा है और ये वाई लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेम उस पर क्या हो गया, एक्स के साथ में वाई, और जो एम था वो एक्स की जगह कहाँ गया, वाई पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ हम बता रहे हैं कि द शिफ्ट ऑफ एम फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड वन टू शिफ्ट। जो एम शिफ्ट हुआ है वो एक्स से वाई की तरफ हुआ है ना, एम जो शिफ्ट हुआ है वो कहाँ हो रहा है, एक्स से वाई की तरफ, तो इसे हम कह रहे हैं वन टू शिफ्ट। क्या कह दिया इसे हमने, वन टू शिफ्ट लिखा हुआ देखते होगा ना बुक में कि ये लिख रखा है वन टू शिफ्ट, तो यही चीज़ होती है, वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है वन टू शिफ्ट। अब एम को हम कह रहे हैं एम इक्वल टू, अगर क्या आ रहा है यहाँ पर, एच आ रहा है, एम इक्वल टू क्या आ गया, एच, तो हम इसे कहेंगे वन टू हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, वन टू हाइड्राइड शिफ्ट। एम इक्वल टू अगर एम ई मतलब मैथिल ग्रुप, ठीक है ना, CH3 ग्रुप, कि एम ई ग्रुप अगर आ रहा है तो हम उसे कहेंगे वन टू मिथिनाइट शिफ्ट। क्या बोलेंगे इसको हम, वन टू मिथिनाइट शिफ्ट। ठीक है, और एम इक्वल टू अगर पीएच है, पीएच का मतलब होता है C6H5, पीएच का मतलब क्या हो गया हमारा, फेनिल ग्रुप C6H5। ठीक है, और एम ई का मतलब क्या हो गया हमारा, CH3 मैथिल ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, वन टू फेनिल शिफ्ट, वन टू फेनिल शिफ्ट। कि एम को हमने बता दिया कि यहाँ पर अगर एच आ जाता है तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, और एम ई मैथिल ग्रुप आ जाता है तो मिथिनाइट शिफ्ट हो जाएगा, और पीएच अगर C6H5 आता है तो वो वन टू फेनिल शिफ्ट कहलाता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्या हो रही है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती हैं। अब हम इन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल लेकर इनको समझ लेते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हमारे कैसे होती हैं।
ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे एन ब्यूटेन हमने लिया CH3 CH2 CH2 CH3 एन ब्यूटेन, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CHH, इसको हमने खोल के लिख दिया ना, और CH2 और CH3 जो था इसके साथ ही लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि पोजीशन का, इसलिए हमने इसको इस तरीके से दिखाया है पोजीशन। अब हम कह रहे हैं पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं हम, सिर्फ जैसे हमने यहाँ किया था ना, x को y से कर दिया, y को x से कर दिया, तो अब हम क्या करें कि जो हमारा h था उसको हमने कहाँ कर दिया, CH3 पे की जगह लिया और CH3 को H की जगह पर लिया है, ये शिफ्ट करा हमने। AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, गर्म करा इसको, तो अब क्या हो जाएगा हमारा CH3 CH, यहाँ पर CH3 आ गया नीचे और CH3, ये है ना CH3 CH CH3 CH3, तो आइसोब्यूटेन, ये क्या था एन ब्यूटेन था, ये क्या बन गया आइसोब्यूटेन, तो ये क्या हो गया आइसोमेराइजेशन हो गया ना, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शन कह रहे हैं कि 2-मेथिल प्रोपेन, इसमें क्या हो गया 2-मेथिल प्रोपेन, मोर सब्स्टिट्यूटेड मोर स्टेबल होता है प्रोडक्ट, कि ये क्या है लेस सब्स्टिट्यूटेड था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड हो गया ना, तो ये क्या हो गया हमारा स्टेबल बन गया है प्रोडक्ट। इसी तरीके से हम इसके अंदर और भी एग्जाम्पल अपने देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है नाइट्रोबेंजीन है, ये NO2 लग रहा है, इलेक्ट्रिक रिडक्शन इसका करा रहे हैं, तो फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन बन गया है NHOH के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसको अगर हम रीअरेंज कराएं, NHOH जो बना इसको हमने क्या कराया रीअरेंज कराया, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो OH है वो कहाँ चला जाता है पैरा पोजिशन पर, OH कहाँ चला गया पैरा पे, और पैरा पर एक H फ्री, एक वैलेंसी फ्री होगी ना, यहाँ पर एक वैलेंसी क्या होगी फ्री होगी, तभी तो आएगा, एक वैलेंसी फ्री होगी तो एक H फ्री हो गया ना हमारे पास में, तो वो कहाँ आ जाएगा इसके पास आ गया ना, तो NH2 बन गया और OH बन गया, तो पैरा अमीनो फिनोल ये रीअरेंज होकर आया, यही सारे सेम मॉलिक्यूल है, इसके अंदर NHOH है, वही को ही हमने क्या कर दिया OH को कहाँ कर दिया पैरा पोजिशन पर दिखाया, तो ये पैरा अमीनो फिनोल बन गया है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं NH4CnO, क्या हुआ अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट को हमने देखा हीट कराया, तो क्या बना हमारे पास में NH2CONH2, तो ये क्या हुआ यूरिया, ये रिएक्शन आपने रीअरेंजमेंट में काफ़ी बार पढ़ी होगी रिएक्शन कि अमोनियम साइनेट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये इनऑर्गेनिक यौगिक है और ये ऑर्गेनिक यौगिक है, फर्स्ट प्रिपेयर्ड यौगिक है लेबोरेटरी में, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है 1-क्लोरोप्रोपेन, 1-क्लोरोप्रोपेन को एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्या करा रहे हैं, इसको भी हम हीट कराते हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा कि एक H जो है हम इसको भी खोल के जैसे हमने एन ब्यूटेन का लिया था उसी तरीके से लिख सकते हैं CH3 CHH CH2Cl, तो Cl की जगह क्या आ जाएगा H और H की जगह क्या चला जाएगा Cl, तो H कहाँ चला जाएगा इस CH2 के पास, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 बन गया ना, और Cl कहाँ आ जाएगा इस H की जगह, तो यहाँ पर क्या आ गया Cl आ गया, तो ये क्या था हमारा 1-क्लोरोप्रोपेन और ये क्या हो गया हमारा 2-क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो रही है ये रिएक्शन, जो हम देख रहे हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये कहाँ पर हो रही है उसी मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, किसी और दूसरे मॉलिक्यूल में रिएक्शन नहीं जा रही, इसीलिए हमने इंट्रा मोलिकुलर चेंज भी इसको कह रहे हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट क्या था हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग रहा है OCOCH3, इसकी भी रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में इसको करा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि COCH3 जो है COCH3 अब ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर चला जाता है, ऑर्थो पोजीशन पर है COCH3 और ये यहाँ पर क्या आ गया पैरा पोजीशन पर आ गया COCH3 आ गया, ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो और इन दोनों पोजीशन पे क्या होगा एक एक वैलेंसी फ्री होगी ना, तो एक एक H निकलेगा यहाँ से तभी तो फ्री होगा, तो वो H हमारे पास में कहाँ जाएगा इस O के पास में आ जाएगा, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन क्या बना इसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। और इसके अलावा भी आप जितनी भी रिएक्शंस पढ़ते हैं उनमें कहीं भी रीअरेंजमेंट की जो भी रिएक्शन आ रही है उसकी मैकेनिज्म के साथ भी रिएक्शन आती हैं, वो आप कोई भी रिएक्शन इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि जो भी आ रहा है। तो रीअरेंजमेंट जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में हमने क्या देखा है कि इस रिएक्शन को हम कह रहे हैं कि आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं और इंट्रा मोलिकुलर चेंज भी बोलते हैं।
और इसके अंदर क्या होगा कि एक एटम और ग्रुप जो है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर क्या हो रही है, माइग्रेट हो रही है। सेम मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है। यही चीज़ हम डबल बॉन्ड के भी रूप में बताते हैं कि अगर डबल बॉन्ड जो है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर क्या हो रहा है, सेम मॉलिक्यूल के अंदर माइग्रेट हो रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या करें, रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास अभिक्रिया बोल रहे हैं। और इसी में हमने बता दिया था कि जैसे एम का एक एग्जांपल लेकर दिखा दिया कि एम इज इक्वल टू, अगर हम करें 1 to शिफ्ट बताया इसमें एक्स से वाई की तरफ जो शिफ्ट हुआ, और इसमें अगर एम इज इक्वल टू एच हुआ तो हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, CH3 मैथिल ग्रुप हुआ तो उससे हमने कहा मीथिनाइड शिफ्ट हो गया, और पीएच ग्रुप अगर है तो वो कौन सा हो गया हमारा, फेनिल शिफ्ट हो गया। 1 to शिफ्ट था तो 1 to सब में लग गया, 1 to हाइड्राइड, 1 to मैथिनाइड और 1 to फेनिल शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से ये जो हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कि 4 टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शन है, वो हमारा अब यहाँ पर ये कंप्लीट होता है कि 4 टाइप की रिएक्शन अच्छे से आप इनकी विद मैकेनिज्म इसको कर लेना, क्योंकि इनकी मैकेनिज्म एक बार यहाँ करने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे के मैकेनिज्म करने में। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट टॉपिक, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि भाई एनर्जी कंसीडरेशन के अंदर रिएक्शन में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, इनकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, ठीक है ना, इनमें डिफरेंस वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।